हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम वापस से एक और नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहाँ से भी करंट में सीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोड है 69801। तो ये मार्कस के लिए लेब्रेनोटमी विद परफ्यूजन ऑफ वेस्टिबुलो एक्टिव ड्रग्स एंड ट्रांस कैनाल। ठीक है, तो लेब्रिनथ जो हमारा पार्ट रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या इनर ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेब्रिनथ ओटमी हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंसिजन किया जाएगा हमारा कहाँ पे, लेब्रिनथ में। ठीक है, साथ में क्या होगा, विद परफ्यूजन ऑफ वेस्टिबुलो एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, देन यहाँ पे क्या वेस्टिबुलो एक्टिव ड्रग्स के यहाँ पे क्या जो है लेब्रिनथ वहाँ पे इंसर्ट की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अप्रोच मेंशन किया है ट्रांस कैनाल। ठीक है, तो जो हमारी ईयर कैनाल है, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पे ये जो ड्रग्स हैं यहाँ पे इनको इंसर्ट किया जाएगा और यहाँ पे लेब्रिनथ में इंसिजन यहाँ पे हमारा किया जाएगा। ठीक है, आगे उन्होंने मेंशन किया कि ये जो हमारा कोड है 69801 मोर देन वंस पर डे। ठीक है, इसको मैं ना एक दिन में हम यहाँ पे इसको एक ही कोड को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक दिन के लिए हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 69905। तो हमारे किसके लिए, लेब्रिनथ एक्टमी ट्रांसकलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ओनली लेब्रिनथ जो था उसमें इंसिजन किया जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेब्रिनथ को पूरा यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूरी क्या लेब्रिनथ एक्टमी होती है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अप्रोच मेंशन किया ट्रांस कैनाल। ठीक है, तो ये हमारी ईयर कैनाल है। ठीक है, उससे होते हुए यहाँ पे क्या लेब्रिनथ को यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 69910। तो हमारे किसके लिए, लेब्रिनथ एक्टमी विथ मास्टोडेक्टमी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेब्रिनथ को यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या मास्टोडेक्टमी की जा रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, क्या जो ये लेब्रिनथेक्टमी यहाँ पे करी जाएगी। ठीक है, वो हमारी मास्टर्ड अप्रोच से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या मास्टर्ड को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देन इसका जो हमारी लेब्रिनथ रहेगी, ठीक है, उसको भी यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 69910 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 69915। तो हमारे किसके लिए, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। ठीक है, ट्रांस लेब्रिनथाइन अप्रोच। ठीक है, तो वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन में यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जो वेस्टिबुलर नर्व है, ठीक है, इसका यहाँ पे डिसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम में मैं यहाँ पे क्या 69915 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, अभी इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे ये मास्टोडेक्टमी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर यहाँ पे क्या वेस्टिबुलर नर्व का अगर यहाँ पे डिसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे ओनली क्या 69915 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, आगे उन्होंने मेंशन किया कि अगर यहाँ अगर हमारा क्या ट्रांस क्रेनियल अप्रोच से होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे क्या 69950 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65800। तो ये हमारे किसके लिए, पैरासेंटेसिस ऑफ एंटीरियर चेंबर ऑफ आई विद रिमूवल ऑफ इक्वस। ठीक है, तो पैरासेंटेसिस ऑफ एंटीरियर चेंबर ऑफ आई मतलब, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो पैरासेंटेसिस का मतलब क्या होता है, किसी एक कैविटी को पंक्चर करके वहाँ से फ्लूइड को निकाल देना, हमारा क्या पैरासेंटेसिस कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे पैरासेंटेसिस परफॉर्म हो रहा है वो हमारा कहाँ पे हो रहा है, एंटीरियर चेंबर ऑफ आई। ठीक है, तो जो हमारी आई है, ठीक है, उसके इंटीरियर चेंबर की जो कैविटी, ठीक है, उसको यहाँ पे पंक्चर करके यहाँ पे क्या जो हमारे फ्लूइड रहेगा हमारा, उसको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर आप लिखोगे, यहाँ पे लिखा है सेपरेट प्रोसीजर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या माइनर प्रोसीजर रहता है। ठीक है, ये और बड़े प्रोसीजर के साथ में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओनली यही प्रोसीजर परफॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे पैरासिंथेसिस ऑफ एंटीरियर चेंबर ऑफ आई ओनली यहाँ पे होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 65800 हम यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, बाकी इसके साथ में यहाँ पे क्या होगा, विद रिमूवल ऑफ इक्वस। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ये इस प्रोसीजर के साथ में जो इक्वस है, ठीक है, इक्वस स्विमर जो हमारा रहता है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे क्या रिमूवल होगा। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65810। तो हमारे किसके लिए, जिसके हमारे यहाँ पे क्या पैरासिंथेसिस हो रहा है हमारा एंटीरियर चेंबर ऑफ आई का। ठीक है, और साथ में हमारे यहाँ पे क्या रिमूवल ऑफ विट्रस। ठीक है, तो इसके साथ में अगर हमारे यहाँ पे क्या विट्रियस ट्यूमर जो हमारा रहेगा, ठीक है, उसका यहाँ पे रिमूवल होता है। ठीक है, आगे उन्होंने मेंशन किया एंड और ओवर। ठीक है, तो इसके साथ में यहाँ पे ये डिसेक्शन ऑफ एंटीरियर हाइलोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारी ये मेम्ब्रेन का जो इन्होंने नाम मेंशन किया है हाइलोइड जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका अगर यहाँ पे डिसेक्शन यहाँ पे ये कर भी सकते हैं, इस प्रोसेस के दौरान नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, विद और विदाउट एयर इंजेक्शन। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एयर इंजेक्शन दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 65810 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, मेन हमारे यहाँ पे क्या टर्म रहेगा, विट्रस उमर का यहाँ पे रिमूवल होगा। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65815। ठीक है, तो हमारे किसके लिए, हमारा पैरासिंथेसिस होता है हमारा एंटीरियर चेंबर ऑफ आई का। ठीक है, साथ में हमारा क्या रिमूवल होता है हमारा ब्लड का। ठीक है, तो अब इस प्रोसीजर के दौरान जाकर यहाँ पे क्या ब्लड की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या ब्लड को रिमूव करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे उन्होंने मेंशन किया विद और विदाउट इरिगेशन। ठीक है, तब इसके लिए यहाँ पे ये है ना, इसके लिए यहाँ पे इरिगेशन मतलब सिंपली वॉश आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, आई को। ठीक है, एंड और एयर इंजेक्शन। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या एयर इंजेक्शन भी यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ठीक है,
अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है, आगे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि फॉर रिमूवल ऑफ ब्लड क्लोट, ठीक है, यूज 65930, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लड का मेंशन किया है, ब्लड क्लोट का मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अगर ब्लड क्लोट होगा तो हम यहाँ पे क्या है 65930 में यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65820, तो हमारे किसके लिए गोनियोटमी, ठीक है। तो गोनियोटमी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पेशेंट रहता है, ठीक है, उसका जो लिम्बस पार्ट रहता है हमारी आई का, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या इंसियन किया जाता है, ठीक है। देन इससे होता क्या है, जो हमारी ट्रेबेकुलर मेसवर्क है, ठीक है, वहाँ से होते हुए जो हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर बना रहता है, ठीक है, जिसमें जिससे कि जो फ्लूइड का हमारे यहाँ पे का ज़्यादा फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिससे कि इंट्राओकुलर प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या गोनियोटमी की वजह से यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर में मेन क्या करेंगे, जो लिम्बस वाला पार्ट है उसमें यहाँ पे इंसियन किया जाता है, जिससे कि जो इंट्राओकुलर जो फ्लूइड है वो हमारे यहाँ पे क्या रिलीज हो सके, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 65820 में यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि डू नॉट रिपोर्ट मॉडिफायर 63 इन कंजक्शन विद दिस कोड, ठीक है। तो इस कोड के साथ में यहाँ पे क्या हमारा 63 मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 69209। तो ये हमारे किसके लिए, रिमूवल ऑफ इम्पेक्टेड सेरेमन यूजिंग इरिगेशन और लेवेज यूनिलेटरल, ठीक है। तो इम्पेक्टेड सेरेमन का मतलब क्या होता है, जो ईयर वैक्स रहती है, ठीक है, तो ईयर वैक्स जब बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है ईयर कैनाल में, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम करने लगती है हियरिंग में, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे क्या इम्पेक्टेड सेरेमन बोलते हैं, ठीक ठीक है। तो मतलब ईयर वैक्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गई ईयर कैनाल में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे अगर इरिगेशन यहाँ पे लेवेज किया जाता है, ठीक है। तो इरिगेशन और लेवेज का मतलब क्या होता है, सिंपली वही यहाँ पे ये जो हमारी रहेगी वैक्स, इसको यहाँ पे सिंपली वॉश आउट करके यहाँ पे इसको निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने मेंशन किया यूनिलेटरल, ठीक है, तो ये हमारा जो कोड है यूनिलेटरल है, ठीक है, एक सिंगल ईयर के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 69209 यहाँ पे कोड पे करेंगे, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो हमारा कोड है 69209, ठीक है, हमें इस कोड को 69210 के साथ में हमें यहाँ पे कोड नहीं करना है अगर हमारे ये जो दोनों प्रोसीजर है वो अगर सेम ईयर पे हमारा परफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर ये जो हमारा प्रोसीजर अगर बायोलेटरली परफॉर्म होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे इस कोड के साथ में 50 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब लेफ्ट ईयर पे भी हो रहा है, राइट ईयर पे भी हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या इस कोड के साथ 50 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 69210, तो हमारा किसके लिए, रिमूवल ऑफ इम्पेक्टेड सेरेमन रिक्वायरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो अभी कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें कि सिंपली एजुकेशन और लेवल से जो इम्पेक्टेड सेरेमन है, ठीक है, उसको रिमूवल नहीं हो पाता, ठीक है। तो उन कुछ सिनेरियोज में यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये जो हमारी इम्पेक्टेड सेरेमन है इसको एस्पिरेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके अगर हमारा रिमूवल होगा हमारा इम्पेक्टेड सेरेमन का, ठीक है, यूनिलेटरली, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 69210 में यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो सेम हमारे पहले वाले कोड की तरीके अगर हमारा ये दोनों यहाँ पे परफॉर्म होता है बायोलेटरली, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 50 मॉडिफायर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65760। तो ये हमारा किसके लिए, कैरेटोमिलियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है कैरेटो, ठीक है, उसका मतलब होता है हमारा कॉर्निया, ठीक है। तो कैरेटोमिलियोसिस मतलब इस प्रोसीजर में यहाँ पे करते क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉर्निया रहेगा, ठीक है, उस पर यहाँ पे क्या लेजर सर्जरी का यूज़ करके उसको जो एंगल है, शेप है, उसको यहाँ पे चेंज किया जाता है, जिससे कि रिफ्रैक्टिव जो प्रॉब्लम रहती है विजन से रिलेटेड, ठीक है, उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन यहाँ पे क्या किटम देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे लेजर सर्जरी का यूज़ करके यहाँ पे क्या जो कॉर्नियर शेप है यहाँ पे उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65765, तो हमारे किसके लिए, केराटोफैकी है, ठीक है। तो केराटोफैकी मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्या कॉर्नियर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, जो हमारा डोनर रहेगा, ठीक है, उसके बॉडी से आई से यहाँ पे क्या कॉर्निया को निकाला जाएगा, और जो रेसिपिएंट रहेगा, ठीक है, उसकी आई में यहाँ पे क्या कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे क्या 65765 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65767, ठीक है। तो हमारे किसके लिए, एपिकेराटोप्लास्टी, ठीक है। तो एपिकेराटोप्लास्टी तो यहाँ पे केराटोप्लास्टी मतलब हमारे यहाँ पे क्या कॉर्निया का रिपेयर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एपी मतलब अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में करते क्या है, जो कॉर्नियल एपिथेलियम रहती है, ठीक है, सबसे पहले उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जो एंटीरियर पार्ट रहेगा हमारा कॉर्निया का, ठीक है, वहाँ पे जो डोनर रहता है, ठीक है, उसकी जो हमारी कॉर्निया की जो डिस्क रहती है, ठीक है, मतलब कॉर्निया का एक पार्ट यहाँ पे डोनर की बोर्ड आई से यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। देन उसको यहाँ पे रेसिपिएंट की इंटीरियर पार्ट जो हमारा रहेगा कॉर्निया में, वहाँ पे उसको सुचर कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या हमारा 65767 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे एपिकेराटोप्लास्टी, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65770, तो हमारे किसके लिए, केराटोप्रोस्थेसिस, ठीक है। तो प्रोस्थेसिस मतलब हमें हमारा समझ में आ रहा है कि इम्प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं,
इस प्रोसीजर में यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल कोर्निया यहाँ पे इम्प्लांट कर दी जाती है हमारे पेशेंट के आई में, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 65771, तो हमारे किसके लिए रेडियल कैरेटोटमी, ठीक है। तो कैरेटोटमी मतलब यहाँ पे क्या इंसिजन किया जाएगा हमारा क्या कोर्निया में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में करते क्या है, यहाँ पे जो कोर्निया रहेगी, ठीक है, मोस्टली जो सेंट्रल कोर्निया वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, और वो जो ओवरऑल पूरी टोटल कोर्निया है वहाँ पे क्या स्मॉल स्मॉल इंसिजन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे क्या कोर्निया के शेप को यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि हाँ विजन यहाँ पे इंप्रूव हो सके। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 65771 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन एक और इम्पोर्टेंट कोड है हमारे पास यहाँ पे 65710, तो हमारे किसके लिए कैरेटोप्लास्टी कोर्निया ट्रांसप्लांट एंटीरियर लेमेलर, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे कैरेटोप्लास्टी चल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कोर्निया का ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट परफॉर्म होगा वहाँ पे कहाँ पे होगा, एंटीरियर लेमेलर एरिया पे, ठीक है। तो अगर एंटीरियर लेमेलर एरिया पे अगर कोर्निया ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे डोनर पेशेंट से यहाँ पे रेसिपिएंट की आई में यहाँ पे क्या कोर्निया का ट्रांसप्लांट होगा हमारा एंटीरियर लेमेलर एरिया पे, तो हम यहाँ पे क्या 65710 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे कोड रेंज है, ठीक है, इससे क्वेश्चन ऐसा ही आता है, यहाँ पे ओनली की टर्म्स दिया जाता है, ठीक है। देन हमें यहाँ पे क्या प्रोसीजर को पढ़ के हमें यहाँ पे समझना रहता है कि हमारा कैरेटोमिलेसिस हुआ है, कैरेटोफागिया हुआ है या फिर क्या हुआ है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।